नमस्ते। आज करेंगे हम हिंदी नाटक का विकास। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से है। प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। विलक्षण का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र। अनोखा या विचित्र। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के प्रथम नाटक और नाटककार के प्रवर्तक। पहले प्रवर्तक डॉक्टर दशरथ ओझा प्रोस्ता। मूल नाटक है गै सुकुमार रास। और किसका है मूल नाटककार कौन है? देलन। गणपति चंद्रगुप्त का मूल नाटक है गोरक्ष विजय और ये इसके मूल नाटककार है विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रोस्ता है। आनंद रघुनंद इसका क्या है? मूल नाटक है और महाराज विश्वनाथ इसके मूल नाटककार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आनंद रघुनंद, महाराज विश्वनाथ सिंह का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस नाटक को माना है पहला और ये नाटक है गिरधर दास गोपाल चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास, मूल नाम गोपाल चंद्र है। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम है? गिरधर दास। और गिरधर दास का मूल नाम है गोपाल चंद्र द्वारा रचित, गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुस नाटक है जो 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक किसे मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र? अपने पिता द्वारा रचित नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। उसके बाद है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला नाटक 1862 ईस्वी को दूसरे स्थान पर मानते हैं। अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर नाटक को 1868 ईस्वी में तीसरा नाटक मानते हैं और श्रीनिवास दास के तप्ता सवरण 1883 को चौथा नाटक मानते हैं। किसके अनुसार है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशा आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक पदबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है। तो नहुस नाटक किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। किसके द्वारा रचित है? गोपाल गिरिधर दास जी के द्वारा लिखा गया है और उनका मूल नाम है गोपाल चंद्र। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद की गई रचना शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जो अनुवाद किया था किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार और नाटक निम्नलिखित हैं। नाटककार है प्राणचंद चौहान। इनकी रचना है रामायण महानाटक जिसका प्रकाशन 1610 ईस्वी में। रघु राय नागर का नाटक है सभासार और यह 1700 ईस्वी में। अमानत इंदर सभा का है 1853 में। यशवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, इसका प्रकाशन है 1643 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का है चंडी चरित। बनारसी दास का है समय सार नाटक 1663 में। कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम करुणा भरण 1657। नेवाज ब्रजभाषा शकुंतला में 1680। गणेश कवि ब्रजभाषा प्रद्युम्न विजय 1863। अमानत द्वारा रचित इंदर सभा एक अपेरा गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है। यानी कि अभिनीत मतलब नाटक खेला गया था। जो आधुनिक हिंदी का पहला नाटक खेला गया था शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जो जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में किया था? जानकी मंगल में। और यह नाटक कहाँ खेला गया था? 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। यह आधुनिक हिंदी का पहला नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है।
शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब प्रताप नारायण मिश्र शकुंतला नाटक में अभिनय कर रहे थे तो उन्हें अपनी मूंछ कटवानी थी, तो मूंछ कटवाने के लिए उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। तो सही अर्थों में किसे नाट्य विद्या का प्रवर्तक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो भारतेंदु को उपाधि किसने दी थी? पंडित रघुनाथ ने। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17, जिसमें 8 मौलिक है और 9 नाटक जो हैं अनुदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक इस प्रकार: वैदिक हिंसा ने भवती 1873 ईस्वी में। ये प्रेषण प्रकार का नाटक है जिसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। दूसरा है विशस्य विषमोद्यम 1876 में। यह एक भान पात्रीय नाटक है जो बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी का प्रकाशन है 1875 ईस्वी में। यह 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र का वर्णन है। चंद्रावली 1876 ईस्वी में प्रकाशित यह एक नाटिका है और इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारत दूरदशा 1880 नाट्य या रासक भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दूरदशा को क्या कहा जाता है? नाट्य या रासक या लास्य रूपक माना जाता है। इन 3 नाम से भारत दूरदशा को जाना जाता है। नील देवी 1881 ईस्वी में प्रकाशित यह एक गीति रूपक है। राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रेषण है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर इसमें तीखा व्यंग किया गया है। नेक्स्ट नाटक है सती प्रताप 1883 ईस्वी में। पौराणिक नाटक है। इसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। अब हम इन नाटकों को कैसे याद करेंगे? 8 ये क्या हो गए हमारे मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैद्य जी से मिले और वैद्य जी से मिलकर उन्होंने विष लिया। विष प्रेम जोगनी चंद्रावली को दिया, जिससे उसकी दुर्दशा कैसी हुई? वह नीली पड़ गई। विष से उसकी दुर्दशा कैसी हुई? नीली हो गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे क्या हुई? सती हो गई। तो इस तरह से हम कल्पना करके इन नाटकों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु नाटक के 5 उद्देश्य बताए जाते हैं। भारतेंदु नाटक के कौन से 5 उद्देश्य हैं? नंबर 1 हास्य, नंबर 2 श्रृंगार, नंबर 3 कौतुक, नंबर 4 समाज संस्कार, नंबर 5 देश वत्सलता। वत्सलता का मतलब है प्रेम से। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी की रचना की। देश प्रेम से संबंधित। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। सती प्रताप कैसा नाटक है? भारतेंदु का अधूरा है और इसे पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने। कौन से नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? सती प्रताप को। ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्ण नाम काशी के छायाचित्र या तो भरे बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था पहली बार। प्रथम बार किसमें प्रकाशित हुआ था? हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। नंबर 1 कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नंबर 2 हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका। नंबर 3 बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा
तवदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक है रत्नावली 1868 में। रत्नावली नाटिका है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसके मूल नाटककार है हर्ष। विद्या सुंदर है 1868 में। संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। बंगला में यतीन मोहन ठाकुर हैं। पाखंड विडंबन 1872 में। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र। यह 3 अंकों में विभाजित है। नेक्स्ट है धनंजय विजय 1873 ईस्वी में। धनंजय विजय का इसमें वर्णन किया गया और इसके काचन कवि हैं। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस से और ये विशाखा दत्त की रचना है। दुर्लभ बंधु 1880। मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी भाषा में लिखा गया विलियम शेक्सपियर का नाटक है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी में राजशेखर की है। सत्य हरिश्चंद्र, चंड कौशिक, क्षेमेश्वर, भारत जननी 1877 में भारत माता पर आधारित बांग्ला भाषा में है। इन्हें याद कैसे करेंगे? भारतेंदु ने रत्नावली क्या है, भारतेंदु की जो रत्नावली है बहुत सुंदर है और पाखंड विडंबन करती रहती है। किसके प्रति? धन के प्रति। धन को क्या समझती है? राक्षस समझती है और राक्षस जो है वो बंधु है। राक्षस बंधु है कपूर मंजरी सत्य हरिश्चंद्र के भारत जननी से संबंधित। नेक्स्ट है अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा खेले गए नाटक। जानकी मंगल में हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी और नील देवी में पागल की भूमिका का वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। बाबू ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक इस प्रकार हैं और उनका विषय। नंबर 1 रत्नावली, यह एक नाटिका और यह अपूर्ण नाटक है। विद्या सुंदर नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। पाखंड विडंबन एक रूपक नाटक है जिसमें वैष्णव मत की विशेषता और पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उपदेश है। धनंजय विजय व्यायोग प्रकार का है जिसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। मुद्रा राक्षस नाटक है, यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व का वर्णन किया गया है। दुर्लभ बंधु नाटक है, वंशपुर का महाजन शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटकों की कथा का भारतीयकरण इसमें किया गया है। कपूर मंजरी एक सट्टक है एक प्रकार का जिसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भनगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी ओपेरा या लघु नाट्य गीत है, इसमें पारस्परिक कलह, ईर्षा, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रावली का 1876 में। अंबिका दत्त व्यास है ललिता 1884। हरिहर दत्त दुबे महाराज 1884। खड़ग बहादुर मल महाराष्ट्र और कल्पवृक्ष 1885 से 1886। सूर्य नारायण सिंह श्यामानुराग नाटिका 1899। चंद्र शर्मा उषा हरण 1887। कार्तिक प्रसाद खत्री उषा हरण 1892। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रद्युमन रुक्मणी परिणय 1893 1894। भारतेंदु युग के रामकिशन के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है। श्रीनिवास दास है प्रहलाद चरित 1888। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर बहनलाला 1895। शालिग्राम लाल अभिमन्यु वध अर्जुन मद वर्धन पुरु विक्रम 1895। देवकी नंदन खत्री का सीताहरण रामलीला 1876 से 1879। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887। द्विज दास है
रामचरित नाटक 1851। भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक निम्नलिखित है। श्रीनिवास का है रणधीर प्रेम मोहिनी तप्ता सवरन 1877 से 1883। किशोरी लाल गोस्वामी का परिणयनी परिणय मयंक मंजरी 1890 से 1891। खड़क बहादुर मल रति कुमायुध 1885। शालिग्राम शुक्ल लावण्यति सुदर्शन 1892। गोकुलनाथ शर्मा पुष्पावती 1899। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक इस प्रकार हैं। श्रीनिवास का है संयोगता स्वयंवर 1886 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास का है पद्मावती महाराणा प्रताप 1882 और 1857 में। राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली 1895। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी 1881। अब है भारतेंदु युग के सामाजिक और समसामयिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट नई रोशनी का विष 1884। खड़क बहादुर मल भारत आरत 1885। अंबिका दत्त व्यास भारत सौभाग्य 1887। राधा कृष्ण दास का है दुखनी बाला 1880। गोपाल राम गहमरी देश दशा 1892। काशीनाथ खत्री विधवा विवाह। देवकी नंदन त्रिपाठी भारत हरण 1899। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिक हिंसा ने भवती अंधेर नगरी 1873 से 1881। बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन 1877 से 1899 तक। विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 1893। प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतिक रूपक 1896। राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुंह मुहा से तनमन धन गुसाई जी के अर्पण 1886। अंबिका दत्त व्यास का देसी घी और चर्बी में व्यवसाय पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार नारायण प्रसाद का बेताब कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहर, रामायण महानाटक। आगा हर्ष कश्मीरी का अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, बीज प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। राधेश्याम कथावाचक है घंटा पंथ। तुलसीदत्त सेंधा जनक नंदनी नारी हृदय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति निम्न है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। यह पंक्तियां किस उससे है? भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। अंधाधुंध मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। यह अंधेर नगरी से संबंधित पंक्तियां हैं। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक है। भवभूति का है उत्तर रामचरितम और अनुवाद किसमें किया? देवदत्त तिवारी ने 1871 में। नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886। लाला सोहराम 1897। मालती माधव का है लाला शालिग्राम 1881 और सीताराम 1898। कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम। लक्ष्मण सिंह 1862 में और नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने 1888 ईस्वी में। माल विकाग्नि मित्रम लाला सीताराम ने 1898 में अनुवाद किया। कृष्ण मित्र प्रबोध चंद्रोदय ने शीतला प्रसाद 1879 और अश्वमेघ से इसका अनुवाद किया था। शूद्रक है जो मृच्छकटिकम है गदाधर भट्ट का 1880 में, लाला सीताराम ने 1899। हर्ष का है रत्नावली में, देवदत्त तिवारी 1872, बाल मुकुंद गुप्त सिंह 1898। भट्ट नारायण वेनी संगार का नाटक है और इसका अनुवाद किया था ज्वाला प्रसाद सिंह 1897 ने। बंगला भाषा से अनुवादित हिंदी में जो नाटक हुए अनुवाद उनसे संबंध। माइकेल मधुसूदन का है पद्मावती, शर्मिष्ठा और कृष्ण मुरारी। अनुवाद करने वाले कवि हैं बालकृष्ण भट्ट 1878, रामचरण शुक्ल 1880, रामकृष्ण वर्मा 1899। मनमोहन वसु सती मूल नाटक है और अनुवाद किया था उदित नारायण लाल ने 1880 में। राजकिशोर दे नाटककार है और इनका मूल नाटक है पद्मावती।
किसका? राजकिशोर का। अनुवाद क्या था? रामकिशन वर्मा ने 1889। द्वारकानाथ गांगुली का है वीर नारी, रामकिशन वर्मा को 1899 में इसका अनुवाद किया। अंग्रेजी भाषा से संबंधित अनुवाद। विलियम शेक्सपियर का मूल नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट और मैकबथ। ये किसके मूल नाटक? विलियम शेक्सपियर के। अनुवाद किसने किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद आर्या ने सन 1888 ईस्वी में वेनिस के व्यापार में। रत्नचंद का फ्लीडर 1879 में। भरम जालक। पुरोहित गोपीनाथ ने किया 1896 में मनभावन। पुरोहित गोपीनाथ 1897 में प्रेमलीला। मथुरा प्रसाद 1893 ने साहेब साहस उपाधि। बाबू तोताराम का 1879 में कीर्तान। ये किसका था? जोसेफ एडिसन। और इसके मूल नाटक था कैटो। इसका अनुवाद बाबू तोताराम ने किया 1879 में। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्णी सभा की स्थापना की। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मास्कों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणीसंगान नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर किया। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल 1903। वृंदावन लाल वर्मा सेनापति उदल 1909। बद्रीनाथ भट्ट चंद्रगुप्त 1915। कृष्ण प्रकाश सिंह पन्ना 1915। हरिदास मानिक संयोगता हरण 1915। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।